उस समय बाजार बंद था। सड़कें सुनसान थीं। आसमान नीला था। पेड़ हरे थे। ऐसा मौसम दिल्ली जैसे मेट्रो शहर में कभी किसी ने नहीं देखा था। खैर, ऐसे समय में मनोज को मोबाइल फोन और टेलीविजन से इश्क हो गया था। फेसबुक पर समय ज्यादा ही कट रहा था। और भला कटे भी क्यों न। कमबख्त इश्क जो हो गया था। एक इश्क लड़की से और दूसरा इश्क मोबाइल फोन से। समझ नहीं आया कि इश्क मोबाइल फोन से हुआ था या मोबाइल वाली लड़की से। हाँ, शुरुआत बस औपचारिक बातचीत से हुई थी। धीरे धीरे वह भी खुलने लग गई और मनोज भी। उसकी प्यार भरी बातें मनोज को अपनी तरफ खींचती चली जा रही थीं। हाँ, फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने ही मनोज को भेजी थी। मनोज ने फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से पहले उसका प्रोफाइल देखा था। फोटो उसका भारतीय लड़की के जैसा था। उसके बाल और आंखें विदेशी जैसी थीं। भूरे बाल और नीली आंखें। उसने अपने प्रोफाइल फोटो में नीली जीन्स और सफेद टी शर्ट पहन रखी थी। फोटो में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह तकरीबन 5 फुट 7 इंच ऊंची होगी। उम्र 30 से 35 साल के आसपास की होगी। मनोज द्वारा फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करते ही उसने मैसेज भेजा था, हेलो, गुड मॉर्निंग डियर। डियर शब्द से संबोधित करने पर मनोज बड़ा खुश हुआ। हेलो, गुड मॉर्निंग, मनोज ने भी जवाब दिया। फिर उसका दूसरा मैसेज आया, आप कैसे हो डियर? मैं ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। अपने काम में बिजी हूँ। फिर तुरंत उसने एक लंबा खतनुमा मैसेज इंग्लिश में भेज दिया, मेरा नाम जेसिका छोटू दुबे है। मैं आधी भारतीय हूँ और आधी अंग्रेज हूँ, क्योंकि मेरी माँ दिल्ली से थी और मेरे पिता इंग्लैंड से। मैंने फेसबुक पर आपका प्रोफाइल देखा और मैंने आपको अपना दोस्त बनाने के लिए एक मैसेज भेजने का फैसला किया, क्योंकि मैं भारत में किसी को नहीं जानती। मैं अभी अगले महीने भारत की यात्रा का प्लान कर रही हूँ। मैं भारत पहली बार आ रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी मातृभूमि में आकर मुझे बहुत खुशी होगी। मनोज को इतनी इंग्लिश आती थी, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ कई सैलानी घूमने आते हैं। मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी में मशीन ऑपरेटर हूँ। आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेजें, हम व्हाट्सएप पर और बात करते हैं। मनोज ने अपना व्हाट्सएप नंबर तुरंत भेज दिया। तुरंत ही जेसिका का जवाब भी आ गया। नंबर विदेश का ही था। अब मनोज को पूरा यकीन हो चुका था कि वह किसी विदेशी लड़की से बात कर रहा है। फिर रात हुई और फिर सुबह। इस बीच मनोज का कई बार जेसिका से बात करने का मन हुआ, पर वह उसे ऑनलाइन नहीं मिली। मगर थोड़ी देर बाद जेसिका का मैसेज मिला, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बेहतर तरीके से जानें। मैंने शादी नहीं की। मैं लंदन में रहती हूँ। मैं फिलहाल ब्रिटिश पेट्रोलियम के एक समुद्र तटीय इलाके में नर्स के रूप में काम करती हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि मैं एक नर्स हूँ, लेकिन मैं 32 साल की हूँ। मैंने अपनी माँ को तब खो दिया था जब मैं 10 साल की थी। मैंने 6 महीने की छुट्टी ले ली है। मैं अगले महीने भारत की यात्रा करने की योजना बना रही हूँ। यह मेरी पहली यात्रा होगी और मैं बहुत सारी मस्ती करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप अगले मैसेज में अपने बारे में बताएं, ताकि हम एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। मनोज ने भी तुरंत मैसेज किया, आपने मुझे अपने बारे में इतना कुछ बताकर यह साबित किया है कि आप दिल की साफ और नेकदिल इंसान हैं। अमूमन लोग इतनी जल्दी इतना प्यार किसी को नहीं करते। मैं आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद जेसिका का कोई मैसेज नहीं आया। लेकिन अगले दिन सुबह मनोज ने जेसिका का मैसेज देखा। डियर, शायद मेरी नौकरी के चलते कोई भी मर्द हमेशा घर से दूर रहने वाली लड़की के साथ नहीं रहना चाहेगा। शायद इसलिए कि जब मैं छोटी थी तो मर्दों के साथ मेरा अनुभव अच्छा नहीं था। मैं बहुत धार्मिक नहीं हूँ, क्योंकि मैं नियमित रूप से प्रार्थना में शामिल नहीं होती हूँ। मैं ग्रेटर लंदन में केसिंगटन स्क्वायर में रहती हूँ। आप बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछें और मैं आपको जवाब दूंगी। मैं एक कंपनी में सीएनसी ऑपरेटर हूँ। बहुत थकाऊ और बोरिंग काम है।
पूरे 8 घंटे मशीन के सामने मशीन बनकर खड़ा रहता हूँ। पर मेरी मजबूरी है कि मैं यह सब करता हूँ। अच्छी नौकरी की तलाश में हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसे उबाऊ काम करने वाले से कोई दोस्ती नहीं करेगा। हाँ, फिलहाल आराम फरमा रहा हूँ और लॉकडाउन के खुलने का इंतजार कर रहा हूँ। आपके मैसेज बहुत लेट आते हैं। मुझे आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहता है, मनोज ने जवाब दे दिया। लगता है कि आप अच्छा समय बिता रहे हैं। मैं फेसबुक पर नई हूँ, लेकिन मेरी उम्मीद बहुत ज्यादा है। तुम एक अच्छे और सभ्य आदमी की तरह लग रहे हो और मैं इसे थोड़ा और आगे ले जाना पसंद करूंगी। यह भारत की मेरी पहली यात्रा है और मैं इसे लेकर बहुत उत्साहित हूँ। मैं अभी तक भारत में किसी को नहीं जानती हूँ। आप भारत कब आ रही हैं? अब आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा है और आपके साथ बैठकर बहुत सारी बात करने का भी। भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ घूमने की कई जगह हैं। मुझे लगता है कि आप किसी सच्चे जीवन साथी का इंतजार कर रही हैं। मैं दुआ करता हूँ कि आपको जल्द ही सच्चा जीवन साथी मिले। इस मैसेज के बाद काफी लंबे समय तक जेसिका का कोई मैसेज नहीं आया। मतलब, चौथे दिन उसने मैसेज किया, जाने मन, आज तुम कैसे हो? मैं कुछ दिनों से बहुत बिजी हो गई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं अपनी बुकिंग करने में बिजी हूँ और मैं 28 अक्टूबर को उड़ान भरूंगी। मैं उस समय को लेकर बहुत खुश हूँ जो हम एक साथ बिताने जा रहे हैं। मैं आज खरीदारी के लिए भी गई थी। मैंने आपके लिए भी बहुत सी चीजें खरीदी हैं। मैं रवाना होने से पहले आपको कुरियर से वह सब सामान भेजूंगी, इसलिए मुझे अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर और पता भेजें जहां आप पैकेट रिसीव करना चाहते हैं। ओह, मैं पहले इतना खुश कभी नहीं हुआ था। न जाने क्यों मैं घबरा भी रहा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे प्यार की पहली मुलाकात में लोग घबराते, शर्माते हैं। क्या तुम भी ऐसा महसूस कर रही हो? और मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। बस तुम आ रही हो, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं। मना मत करो प्लीज। गिफ्ट तो तुम्हें लेना ही होगा जाने मन। इतना मैसेज लिखकर जेसिका ने मैसेज में एक चुम्मा भी भेज दिया। मनोज खुश हुआ, पर साथ ही मैसेज किया, मुझे बस एक बात का डर है। यहाँ कोरोना फैला हुआ है। इस वजह से यहाँ घूमना फिरना बहुत ही मुश्किल है। विदेश से आने के बाद आपको भी